स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पीसीएस तक के एग्जाम को तक टारगेट करके पूछता रहता है। अभी हालिया में जो पीसीएस का पेपर हुआ वहां भी पूछ दिया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे तमाम सारे सवाल उठते रहते हैं और वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी है, चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन एक दिवसीय परीक्षा दीजिए वहां भी लगातार इससे सवाल कोई न कोई पूछे जाते हैं। तो हम लोग महत्वपूर्ण है विश्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोनों को मंथली वाइज डेट के हिसाब से पूरा देखते हुए चलते हैं और सारी बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा। जो महत्वपूर्ण चीजें उन सारी मुद्दों पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी मुद्दे ऐसी हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में एग्जामिनर सवाल बनाता रहता है बार बार और उसको बहुत सारे विद्यार्थी लोग छोड़ देते हैं, नहीं याद रह पाता है क्योंकि ये सब सारी चीजें थोड़ा स्टैटिक मॉडल है, स्टैटिक जीके के ही अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग इस मुद्दे पे देखते हैं पेट एग्जाम के सिलेबस में भी अगर देखा जाए तो इसका स्पेशल मेंशन ही कर दिया गया है। स्पेशल मेंशन सिलेबस में आप देखेंगे तो जीए का जो सिलेबस पेट ने जारी किया उसमें स्पेशल लिखा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। तो हम लोग ये मत सोचेंगे बस पेट में ही काम आएगा। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन देते हो, यहाँ तक कि पीसीएस स्तर तक प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल उठाए ही जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं उसको और आप लोगों से ये कहना होगा अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो निसंदेह आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग पे हम अपनी पूरी उम्मीद की बुनियादी को टिका करके आगे निरंतर प्रयास करता चल रहा हूँ। तो हमारी निरंतरता में आप एक तरह से प्रयास करिएगा कि हमारी निरंतरता बढ़ती रहे और हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कर पाए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ शुरू करने चलते हैं मंथली वाइज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में क्या है एग्जामिनर के नजरिए से महत्वपूर्ण, इन सारी बातों पे करते हैं हम लोग चर्चा। तो देखते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले जनवरी माह से रिलेटेड मुद्दों को देखते हैं क्या क्या है। इसमें बहुत सारे दिवस के बारे में तो नहीं लिखा गया लेकिन महत्वपूर्ण कुछ दिवस के बारे में लिखा गया है और इसमें से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिसपे हम टिक लगा रहे हैं। समझिएगा वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप खुद कोई ना कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा। तो इन सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। जनवरी की अगर बात किया जाए तो 1 जनवरी से रिलेटेड आपको सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 1 जनवरी और वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें से विशेष करके आप विश्व शांति दिवस को तो जरूर याद रखिएगा। विशेष करके 6 जनवरी को अगर देखा जाए तो युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो इसको भी याद रखिएगा। 9 जनवरी एकदम याद रखिएगा, आप एकदम याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी, जो डाटा आपको एकदम याद रखना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, ये भी डाटा आप एकदम याद रखिएगा। 11 जनवरी की डाटा को भी आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। और 12 जनवरी जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, इस बात को भी आप याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस के बारे में राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी आपको याद रखना है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन इसमें से ये दोनों तो एकदम आप याद ही रखिएगा। 26 जनवरी गणतंत्रता, ये तो भूलना नहीं चाहिए, ये तो विद्यार्थियों को भूलना नहीं चाहिए, वैसे सब लोगों को पता भी होगा। 28 जनवरी जो है लाला लाजपत राय जी की जयंती है, इसको भी आप एकदम याद रखिएगा। 30 जनवरी जो है महात्मा गांधी का शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको आप एकदम याद रखिएगा। और विश्व कुष्ठ निवारण जो है वो भी इसी समय का है, निदान वाला कुष्ठ रोग से संबंधित जो चर्म रोग से संबंधित है, तो वो भी 30 जनवरी को ही है। इसको लिखा नहीं हूँ मैं, दिमाग से उतर गया तो उसको आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग फरवरी माह को देखते हैं। फरवरी माह में 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में लिखा हूँ, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय होगा वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कर दिया हूँ, जहाँ या विश्व लिख दिया हूँ, और जहाँ हमारे भारत देश से रिलेटेड वहाँ राष्ट्रीय या भारतीय करके लिखा हूँ, जिसको आप याद रखिएगा। ये 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस है। 2 फरवरी यहाँ देखिए विश्व लिखा हूँ, यहाँ भारतीय।
विश्व आर्द्र भूमि दिवस एकदम याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसको भी एकदम याद रखिएगा। 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी लिंकन जी का जन्मदिन, इसको भी आप एकदम याद रखिएगा। 13 फरवरी सरोजिनी नायडू जी की जयंती, इसको भी याद रखना आपको। 14 फरवरी तो हर प्यार करने वाले बच्चे को पता होगा, वैलेंटाइन दिवस, ये तो हर बच्चों को पता होगा। 18 फरवरी ताज महोत्सव, फिर 21 फरवरी को देखा गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। 27 और 28 दोनों फरवरी की बात याद रखिएगा, विश्व सतत ऊर्जा दिवस याद रखना आपको। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये तो डाटा आप एकदम याद रखिएगा। फिर अगर हम मार्च में चलते हैं तो मार्च में हम लोग देखते हैं 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के मनाया जा रहा है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। 3 मार्च को देखा जाएगा तो विश्व वन्य जीव दिवस, इसको तो एकदम याद रखना है आपको। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसको जरा यहाँ आप बिंदुवत कर लीजिएगा सारी बातों को, ताकि आपको पूरी बातें क्लियर हो पाए कि किससे कौन रिलेटेड है। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं हम लोग। 5 मार्च को देखना है हम लोगों को, याद रखिएगा इसको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। 10 मार्च CISF स्थापना दिवस है। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, एकदम याद रखिएगा। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, याद रखिएगा। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस है। 22 मार्च को जल दिवस है, इसको भी एकदम याद रखिएगा। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी जो टीबी रोग होता है, इसको याद रखिएगा। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। तो जनवरी फरवरी मार्च से रिलेटेड तो आपको इतने दिवस के बारे में याद करिएगा। जो डबल लाइन मारो जिसको काम एकदम याद रखिएगा, वो तो आप एकदम ही सच में याद रखिएगा। बाकी की अप्रैल से देखते हैं हम लोग, अप्रैल से क्या है आप लोग इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और हम बढ़ते हैं अप्रैल महीने पे और देखते हैं क्या है अप्रैल महीने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि। अगला हम लोग देखते हैं अप्रैल मास से जुड़ा हुआ। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो आपको बिल्कुल याद रखना है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल का डेट तो एकदम याद रखना, जलियांवाला बाग, यहाँ नरसंहार लिख लीजिएगा, नरसंहार दिवस, नरसंहार लिख लीजिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। इसको तो एकदम आप लोगों को याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री में इसको हम लोग पढ़ेंगे भी। 17 अप्रैल को विश्व होम्योफिलिया दिवस मनाया जाता है, विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको याद रखना है इसको भी। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल का डेट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद रखना, विश्व पृथ्वी दिवस, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, इसको भी आपको एकदम याद करना है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट है यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। इकोनॉमी के क्लास में मैंने IPR टॉपिक को 3 वीडियो में डाला है, टोटल कंप्लीट मैंने बताया है। IPR से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित सारी बातों को मैंने 3 वीडियो करके डाला, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप देखना चाहते होंगे तो प्लेलिस्ट में इकोनॉमी के वीडियो को खोलिएगा, वहां आपको मिलेगा। फिर 28 अप्रैल को आपको विश्व कार्यस्थल एवं स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। मई में देखते हैं हम लोग, मई से रिलेटेड 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। 3 मई की बात आपको एकदम याद रखना, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खाद्यान्न दिवस है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस एकदम आपको याद रखना है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस याद रखिएगा। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 14 मई का दिन जो है इसको भी एकदम याद रखिएगा, विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस है। 21 मई को देखा जाए तो आतंकवाद विरोधी दिवस है, इसको याद रखिएगा आप। 22 मई जो है राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस है। इतनी बातों को आप मई से रिलेटेड याद रखिएगा। अगर जून को देखा जाए तो जून में सबसे पहला जो लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 5 जून को। 8 जून जो है विश्व महासागर दिवस है। 14 जून को देखा है विश्व रक्तदान दिवस है, इसको याद रखना है आपको। 20 जून को देखा है तो विश्व शरणार्थी दिवस एकदम याद रखिएगा। 21 जून को संगीत दिवस है।
23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है, 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस है, इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि 4 बात इसमें से मोस्ट है, आपको याद रखना। जुलाई की 4 बातों में 3 आपको याद रखिएगा, जिसमें एक है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 11 जुलाई को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 28 जुलाई को देखा जाए तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, और यहाँ 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। इसको गलती हो गया, यहाँ आप लिख लीजिएगा, यहाँ इसको लिख लीजिएगा क्रम से। इतनी सारी मुद्दों को आप याद रखिएगा, जो डबल टिक मार रहा हूँ यानी कि एकदम इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, उसको आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है परीक्षा के संदर्भ में। इतनी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इतनी सारी बातों का लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम पहुंचते हैं अप्रैल, जुलाई हो गया, अगस्त माह से देखते हैं हम लोग क्या है महत्वपूर्ण तिथि। अगला हम लोग अगस्त से रिलेटेड देखते हैं, अगस्त से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, 3 अगस्त जो है नाइजर स्वतंत्रता दिवस है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे जो बम गिरा था हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त जो है विश्व आदिवासी दिवस है, और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो दिवस मनाया जा रहा है। इसको तो एकदम आप याद रखिएगा, वैसे हिस्ट्री की क्लास पढ़ते समय हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस। ये तो एग्जाम में पूछा ना पूछा, लेकिन हर भारतीय को जानना बहुत जरूरी है, इसको तो आपको याद ही रखना है। 29 अगस्त जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। सितंबर की अगर बात किया जाए तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस, जो राधा कृष्णन जी थे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसको तो आपको एकदम याद रखना है, अक्सर पूछता रहता है। 8 सितंबर जो है विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये तो दोनों याद रखिएगा। 16 सितंबर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि अगर पिछली बार पीसीएस देखा जाए और इस बार की पीसीएस देखा जाए, यूपी पीसीएस दोनों का लगातार इस सवाल को उठा दिया है, तो इसको आपको याद रखना। विश्व ओजोन दिवस 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर अक्टूबर की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर की बात तो आपको एकदम याद रखना है, गांधी जयंती मनाई जाती है। 3 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको तो आपको याद रखना है। 5 अक्टूबर को देखा जाए तो विश्व शिक्षक दिवस, यहाँ पे शिक्षक दिवस भारत के स्तर पर है, यहाँ भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में, ये बात याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है, 9 अक्टूबर विश्व डाकघर और 10 अक्टूबर को भारतीय डाकघर दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को देखा जाए प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो इसको याद रखिएगा। अक्टूबर से रिलेटेड 2-3 बातें यहाँ लिख दिया हूँ, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को घरेलू उन्मूलन के लिए वैश्विक दिवस है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस है और विश्व विकास सूचकांक दोनों इसी दिन मनाया जाता है। नवंबर की अगर बात किया जाए तो 14 नवंबर की बात तो हम नेहरू जी के जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके बर्थडे के दिन याद रखिएगा, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस, तो ये तो आपको एकदम याद रखना है। 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस और 30 नवंबर की डेट तो भारतीय होने के नाते आपको एकदम याद रखना है, चाहे एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, ध्वज दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। दिसंबर को अगर बात किया जाए तो दिसंबर में 1 दिसंबर की डेट को आप एकदम याद रखिएगा, क्योंकि हर लोगों को इससे जागरूक होना बहुत जरूरी है। सबसे खतरनाक रोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। 3 दिसंबर की बात किया जाए तो विश्व संरक्षण दिवस है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसको आप याद रखिएगा। 18 दिसंबर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 दिसंबर की भी बात आप याद रखिएगा, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी सारी मैंने आपको महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताया, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे दिवस है, लेकिन सारे के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जितना डबल टिक मारा उसको तो आपको याद करना है, और 2-3 जगह मैं ट्रिपल टिक मारा हूँ उसको समझिए, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको याद ही रखिएगा। इतनी सारी दिवस के रूप में आप साल के दिवस के रूप में याद रखिए। हमें लग रहा है आप पीसीएस प्रीलिम्स तक की, यूपीएससी भी कभी कभी दिवस से रिलेटेड सवालों को उठाता रहता है, यूपीएससी प्रीलिम्स तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई भी एग्जाम आप देख रहे हैं, हर एग्जाम में इसकी गुणवत्ता रहती है। निसंदेह आप सारी बातों को याद करके रखिएगा। हमें जहां तक लग रहा है आप अपनी ज्यादा काबिलियत को इस टॉपिक से रिलेटेड, ये टोटल आपका धारा का धारा नंबर रहेगा, इससे कोई काटने वाला नहीं है।
तो इतनी बातों को याद रखिए आप। और आप अगर हमारे चैनल से नए नए जुड़े होंगे तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग की उम्मीद पे मैं चल रहा हूं। तो आप लोग सहयोग दीजिएगा और हम आप लोगों के साथ और सहयोग में अपनी निरंतरता को बनाए रखते हुए आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं हम अपने अगली नई एपिसोड के साथ, तब तक मैं लेता हूं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।